चाचा जान, एनर्जी प्लांट लगाने के लिए ये ज़मीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोहान ने कितनी मुश्किल से वहाँ इंडस्ट्री लगाने की एनओसी ली है। बहुत एक्साइटेड है वो, और मेहनत भी बहुत की है उसने। आपको पता है, उसे लग रहा है कि हम किसी भी दिन हाकिमज़ादा को राज़ी कर लेंगे। वहमो गुमान में भी नहीं है उसके कि हाकिमज़ादा ने मना कर दिया है। मैं यही सोच के परेशान हूँ कि प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रखने की डेट करीब आ गई और ज़मीन हमारे पास नहीं है। मैं हर हाल में ये ज़मीन हासिल करनी है। इस मामले में मेरी बाज़ेद से भी बात हुई थी। वो भी यही कह रहा था कि इन मामलात की कोई टाइमलाइन नहीं है, हाई रिस्क है, पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। यही बात मैं अम्मी जान को समझा रहा था, और यही बात बताने की मैंने रोहान को भी कोशिश करना चाहिए। मगर खैर, अब अगर ये ज़मीन हमें नहीं मिली तो हमें इसका कोई मुतबादिल ढूंढना होगा, कोई और ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी। इसमें दो नुकसान होंगे। एक तो हमारी सारी मंसूबाबंदी खराब हो जाएगी, दूसरा बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। हाँ, हमें कोई सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। रोहान ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात लगाया है और जो भी उसकी डिजाइनिंग प्लानिंग है सब जमीन को सामने रखते हुए की है। मरकजी किरदार तो उसी का है, हमने तो सिर्फ सिग्नेचर्स किए हैं। मैंने कोशिश की थी रोहान से बात करने की, लेकिन अम्मी जान ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि रोहान से ज़मीन के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। जी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। एक मिनट, भाभी बेगम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम भाभी बेगम। जी जी, वो पहुंच गए हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं देख रहा हूं। जी अच्छा। किसकी बात हो रही है चाचा जान? कौन पहुंच गए? आसिया और इरम अपने घर पहुंच गए हैं जो भाभी बेगम ने उन्हें दिया था। क्या अम्मी जान ने आसिया पप्पो को घर दिया? उन्होंने इनकार नहीं कर दिया था कि उन्हें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए? आसिया ने जायदाद में अपना हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट, जरूरी कॉल। जी हेलो। जी हाँ। भाभी। अरे हया, आओ। कमरे में दिल ही नहीं लग रहा था। अब तो सब कुछ ठीक भी है, मगर फिर भी दिल दुखी है मेरा। पता नहीं, मैं भी यही सोच रही थी, ऐसे अचानक दो लोगों को आप अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप भी वैसे ही सोच रही हैं जैसा मैं सोच रही हूँ। ठीक है, फैसला बड़ों ने किया है, मगर जरूरी तो नहीं कि वो फैसला दुरुस्त हो। जरार से कहा था मैंने। खैर, क्या कर सकते हैं, अम्मी जान का फैसला है। आओ बैठो। लेकिन मैं जानती हूँ भाभी, अम्मी जान अपने बेटों का फैसला, उनकी बात कभी रद्द नहीं कर सकती। मगर देखे ना, हासिया पुप्पो के बारे में एक बार भी किसी ने सोचा नहीं। और इरम, चले ठीक है, उसने गलती की, उसको सजा मिली उसके किए की, मगर बेचारी आसिया पुप्पो, उनका क्या कसूर था? मुझे तो इरम भी कहीं से कसूरवार नहीं लगती। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है कम से कम उसे बोलने का मौका तो दे। और जब वो अम्मी जान से बात कर चुकी तो अम्मी जान को चाहिए था ना कि वो कुछ करें इस बारे में। क्यों नहीं किया उन्होंने? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी। बल्कि आपको याद है, इरम ने कहा था कि सोनिया से पूछें कि हकीकत क्या है। और क्या हुआ? किसी ने हकीकत के बारे में पूछा ही नहीं, सब कुछ धरा का धरा रह गया। लेकिन रिफत भाभी भी कभी कभार जज्बात से काम लेती है। वो याद नहीं है आपको, आपकी बारी में क्या हुआ था? तुम तो गवाह थी उस बात की।
खैर मैंने सोचा अब इस बात को खत्म करते हैं, बिला वजह बात बढ़ जाती। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। अब देखिए ना, बात बढ़ गई तो बेचारी आसिया पप्पो का क्या हाल हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि रिफत भाभी भी कसूरवार नहीं है। अब देखिए ना भाभी, आपकी बेटी पर भी कोई इल्जाम लगाएगा तो आप भी तो जज्बाती हो जाएंगी ना। मामा, 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 इरम बाजी का कमरा क्यों लॉक है? इधर आओ। तुमने अभी तक यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया और तुम ऊपर लेने क्या गए थे? मैं तो रोज जाती हूँ उनके कमरे में चॉकलेट लेने, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और सोनिया आपी हर वक्त मुझे डांटते रहती हैं। और इरम आपी, वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। इरम आपी अपने घर गई। उनका घर तो यही है, और जब उनकी शादी हो जाएगी तब वो जाएंगी अपने घर। कौन सिखाता तुम्हें इस तरह की बातें? इधर आओ। इरम बाजी अपनी अम्मी के साथ अपने पुराने घर गई, अब वो वहीं रहेंगी। इसका मतलब अब वो कभी नहीं आएंगी? हाँ, वो कभी नहीं आएंगी। आपको पता है, मैं तो आसिया पुप्पो को खुदाफिज करने के लिए गई थी और मैंने क्या देखा वहां पर। इरम इतनी बदतमीजी से आदम चचा से फाइल छीन रही थी और बेचारी आसिया पुप्पो, वो तो मुसलसल इनकार कर रही थी। तुम सच कह रही हो? वाकई इरम ने बदतमीजी की है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आसिया पुप्पो तो इनकार ही करती रही। लेकिन क्या करें, जब जिसकी बेटी इरम जैसी हो, बेचारी माँ की वहां कहाँ चल सकती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इरम ने बदतमीजी की। भाभी, आप इरम की इस बात पर एतराज कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब देखिए ना, आसिया पुप्पो के बाद अगर जायदाद पर किसी का हक है तो सिर्फ इरम का है, और अगर उसने अपना हक मान लिया तो हम सब लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। मैं तो इरम की इस बात पर बहुत खुश हूं। उसने अपना हक मांगा, और अपना हक मांगने में कोई बुराई नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा, कल को अगर किसी ने हक देने से इनकार कर दिया तो आपके हाथ तो रहेगा ही ना खाली। समझदार लोगों ने ठीक कहा है, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है।